हेलो गाइज, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियो पर एडवांस मैथ में आपका ज्योमेट्री सेशन की वीडियो ली है, जिसमें मैंने लाइन एंड एंगल टॉपिक पर मैंने कुछ बेसिक बताया, देन आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक थे, जिससे सभी लोग इससे उसको जान जाएँ। आज मैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ रेखा और कोण पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और मैं क्वेश्चन को स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो सभी लोग थोड़ा सा समय दें। मैं क्वेश्चन पहला नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पास आपका एक PQ लाइन है, एक RS लाइन है। ठीक है, ये L बिंदु है, ये M है और ये N है। इसकी जो वैल्यू है 55 डिग्री है, ये आपका 47 डिग्री है और ये आपका 67 डिग्री है। तो हमको जो फाइंड करना, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है इसमें। और मैं बता दूं, इसमें जो मेन बात है, इसमें ये बताया कि PQ पैरेलल है RS की। PQ पैरेलल है RS की। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन लिखे देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया 20 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन दिया 23 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया 27 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 47 डिग्री। ठीक है, इसको करिए सभी लोग, कितना आएगा इसका आंसर। 20 डिग्री, 23 डिग्री या 27 डिग्री या 47 डिग्री, क्या आएगा इसका आंसर? सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या है इसमें, अगर बात इसको थीटा डिग्री हमको फाइंड करना है, यदि हमको थीटा डिग्री फाइंड करना है इसकी ये वैल्यू, तो आप ये बताइए कि जैसे ये दोनों पैरेलल है, ये PQ है और RS आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो ये बात करिए, जो 55 डिग्री है इसका अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण भी यहाँ बनेगा। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा दोस्तों? ये पूरा एंगल 55 डिग्री का होगा 55 डिग्री का पूरा एंगल होगा। अगर बात की जाए यहाँ पास में, तो यहाँ पास अगर बात की जाए तो मुझे पता है ये टोटल पूरा 180 डिग्री होगा। ये टोटल 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम अगर मैं 180 से माइनस कर दूँ तो यहाँ पास जो आएगी वो वैल्यू आएगी। तो इनको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? 7 5 12 और 5 4 9 1 10, 102 आया। तो 180 से अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरा कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 78 डिग्री प्राप्त होगा। 78 डिग्री प्राप्त हुआ। अब देखें, अगर मैं ये बात की जाए यहाँ पास, तो अब देखो 78 है। अगर मैं ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में इनको सम करके 180 से माइनस करो तो ये वाला एंगल निकल आएगा। तो इनका सम क्या होगा दोस्तों? इनका सम आप देख लेंगे, 8 7 15 और 7 6 13 1 14, 145 आया। 145 आया, मतलब यहाँ पास कितना आएगा दोस्तों? 35 आएगा। ठीक है, अगर ये 45 में 35 आएगा तो मतलब ये एंगल आपका 35 है। ये थीटा निकालना, तो दोस्तों पूरा 55 है। यदि पूरा 55 है तो ये 35 हो, तो कितना हो दोस्तों? ये हुआ आपका 20 डिग्री। तो इसका राइट आंसर 20 डिग्री, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन 20 डिग्री। बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा नहीं। तो इसमें से आपको 180 से माइनस करके इसका लेंथ निकालना था। आपको पता है 55 है, तो पूरा 55 होगा। देन आप इसको ऐड करके इसका एंगल का वैल्यू निकालेंगे, फिर आप 55 से माइनस करके 20 डिग्री आपका आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सभी का लगभग आया होगा 20 डिग्री, जिसका नहीं आया तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कैसे मैंने इस क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैं डायग्राम इसका ड्रॉ किए दे रहा हूँ। इसमें 3 पैरेलल लाइन, एक X है, एक Y है और एक आपका Z। 3 पैरेलल लाइन है और इसमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन ये आपका हुई E एंड F, ये A बिंदु पर कट कर रही है, और एक लाइन ये आपकी हुई D है, B बिंदु पर C पर कट हो रहा है। इसकी वैल्यू आपकी 125 डिग्री दी है, ये आपका 80 डिग्री दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका एक ड्रॉ यहाँ से लाइन ड्रॉ की गई है जिसका मान है 30 डिग्री, ये आपकी बी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर बोला है ये पैरेलल है। मैं बता दूँ, ये एक्स लाइन पैरेलल है वाई लाइन की और वाई लाइन पैरेलल जेड, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हमको ए एफ बी का मान निकालना है। हमको कौन सी वैल्यू फाइंड करना है? ए एफ बी, मतलब ये वाली फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऑप्शन है 20 डिग्री, ये 15 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका 30 डिग्री और लास्ट ऑप्शन आपका 10 डिग्री। ठीक है,
करिए इसको कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल सा है दोस्तों, लगाइएगा। देखिए क्या है इसमें पैरेलल लाइन की बात की जाए, अगर पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, पैरेलल लाइन की बात कर रहा है तो मुझे पता है ये आपका पैरेलल लाइन अगर बनेगी, ये तो आपका 80 डिग्री बनेगा, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ 80 डिग्री बना सकता हूँ। क्या दोस्तों, ये 80 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 80 डिग्री बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखो वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात की जाए ये अगर ये 120, अब देखो यहाँ पास एक चीज़ और है, ये 125 है, तो यहाँ पास भी आपका देखिए, ये अगर लाइन में ड्रॉ करूँ, अगर ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये पूरा आपको 125 बनेगा दोस्तों, 125 है ना, ये पूरा आपको 125 बनेगा। अब बताइए इसका अल्टरनेट एंगल है ये सॉरी ये आपका पूरा, अगर ये 30 है, ठीक है, अगर ये 30 है तो ये कितना बनेगा दोस्तों, ये आपका बनेगा, ये अगर 30 में माइनस कर दूंगा तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पास आपका बनेगा ये आपका 10 में 5, ये 4 8 4 12, ठीक है, सॉरी 95 कितना आएगा दोस्तों, ये 95 आया है ना। अगर देखो ये अब ये एंगल आपका 95 आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ये नहीं देखिए ये 125 था, ये पूरा एंगल आपका 125 डिग्री बना, ठीक, और ये 30 डिग्री है, ठीक है। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि देखो अगर ये ट्रायंगल ये बना रहा है, ये ट्रायंगल बनना, बड़े ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा इसमें गलती कर दे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो आपका एंगल जो है इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, अगर मैं इसको ये वाला निकाला तो इस एंगल के अकॉर्डिंग वाला एंगल निकालूंगा, तो ये 30 है तो ये आपका कितना बनेगा, देखिए ये 95 है तो कितना बनेगा, यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते, ये वाला एंगल निकलेगा। अगर आपको ये एंगल नहीं निकाला तो मैंने बताया था ट्रायंगल में, बड़े ध्यान से, ये ट्रायंगल में बताया था, यदि एंगल एक्सटर्नल बाहरी ये यहाँ दो जो एंगल बनते हैं वो इसके बराबर होते हैं, ठीक है, ये जो आपका एक्सटर्नल एंगल है बाहरी कोण, ठीक है, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का मान इसके बराबर होगा 95 के, तो 80 है और 95 करना, तो इसका मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, इसका मान आपका 50 डिग्री होगा। ऐसे निकाल सकते, नहीं आपको नहीं निकालना है तो यहाँ पे 180 से माइनस करिए, फिर 180 से माइनस करिए तो वही चीज़ आ जाएगी आपकी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर 15 डिग्री राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जिसका भी आया है बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी लाइनें ड्रॉ किए दे रहा हूँ मैं, डायग्राम कुछ ऐसा है, डायग्राम है, ये आपका LM रेखा है और ये आपका पॉइंट P है, ये आपका Q पॉइंट है, ठीक है, ये आपका R पॉइंट है, ठीक, और ये आपका S पॉइंट है, ठीक है, ये U है, ये T है ना। अब देखिए यहाँ पास बोला PQ और RS पैरेलल है, बड़े ध्यान से, PQ पैरेलल है RS के, PQ पैरेलल है आपका RS के, और PR पैरेलल है, देखो ये वाली पैरेलल है किसके, RS के, और PR पैरेलल है QS के, ठीक है दोस्तों। हाँ, और एंगल LPR बराबर 35 डिग्री दिया है, एंगल LPR बराबर कितना दिया दोस्तों, 35 डिग्री दिया है, ठीक है। UST बराबर 70 डिग्री दिया, UST मतलब UST यहाँ कितना दिया दोस्तों, ये 70 डिग्री दिया, ये S बिंदु है, ठीक है, ये 70 डिग्री दिया है। देन आपको MPQ का मान निकालना है, MPQ का इसकी वैल्यू निकालना है। इसके ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका ऑप्शन है 55 डिग्री पहला, सेकंड ऑप्शन है आपका 70 डिग्री, और थर्ड ऑप्शन है आपका 75 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन है आपका 80 डिग्री। चलिए इसके निकालिए सभी लोग जल्द से जल्द, ये बहुत सिंपल सा है, मैंने पैरेलल लाइन, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को, अगर मैं इस चीज़ को करना चाहूँ तो मैं बताऊँ, अगर मैं वर्टिकली अपोजिट की बात करूँ तो ये एंगल, तो मतलब इसका वर्टिकली अपोजिट ये बनेगा, तो ये 35 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री होगा, ठीक है। अगर बात की जाए ये 35, अगर पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल लाइन है, तो ये बात ये देखो पैरेलल लाइन में ये आपस में पैरेलल हैं, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण ये बनेगा, तो ये भी आपस में बराबर होगा,
बनेगा। अगर नहीं करना तो आप ये भी बता दो, अगर नहीं करना तो ये 70 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा, ये 70 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा, ये 70 डिग्री होगा। अब मुझे पता है, अब ये लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइनें अगर पैरेलल हैं, ये लाइनें अगर पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा दोस्तों? 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो अब ये पूरा सम 180 डिग्री होगा, तो इनको ये ऐड करने पर कितना आ रहा दोस्तों? इसको ऐड करने पर आपको 105 डिग्री आ रहा है। तो 80 बनाने के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी? 75 की डिग्री की जरूरत, तो 75 इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर जिसने भी इसका आंसर सी दिया है बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका डायग्राम देखिए आप। ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ओ है और ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इनके एंगल वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर ई सी पैरेलल है ए बी के। अब बात की रहा है ई सी पैरेलल है ए बी के, ये ई सी पैरेलल है ए बी के। ठीक है, ई सी पैरेलल है ए बी के। ठीक है, और एंगल वैल्यू क्या है? एंगल ई सी डी इक्वल टू 70 डिग्री। ई सी डी इक्वल टू आपका दिया है 70 डिग्री और बी डी ओ बराबर दिया है 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बी डी ओ बराबर दिया है 20 डिग्री। बी डी ओ बराबर 20 डिग्री। यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपको? एंगल ओ बी डी की वैल्यू फाइंड करना है। एंगल ओ बी डी ये वाली वैल्यू, ये थीटा वैल्यू फाइंड करना है। और इसकी जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन 20 डिग्री है, सेकेंड ऑप्शन है आपका 30 डिग्री और थर्ड ऑप्शन है आपका 40 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है आपका 50 डिग्री। देखिए फाइंड करिए कैसे निकलेगा इसका। इसी पैरेलल ए भी बाकी आपके सामने जो दिया है, जल्दी से फाइंड करिए सब लोग। सभी के पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से फाइंड करिए इसका। बहुत ही सिंपल, इतना ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, केवल 10 to 15 सेकंड का है। देखिए कैसे करेंगे, पैरेलल की बात होती है, पैरेलल की बात होती है, मैं जानता हूँ। देखिए हमको क्या पता, थीटा फाइंड, बहुत ही सिंपल, पैरेलल की बात होती है। तो ये है, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, जैसे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो यहाँ पास आपका ये 70 बनेगा। इसका अल्टरनेट एकांतर मतलब एक छोड़कर। ठीक है, 70 है और 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री बनाने की जरूरत नहीं, हमको पता ये आपका बड़ा एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 70 की, तो ये 50 डिग्री होगा, तो 50 डिग्री ऑप्शन डी नंबर। बहुत ही सिंपल था ये, तो डी नंबर उसका ऑप्शन, जिसका भी 50 आया है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इसका डायग्राम में ड्रॉ किए दे रहा हूँ। ये सी डी लाइन है, ये ई है, ये बी है और ये वाई है, ये ए है, ये एक्स है। ठीक है, अब बात क्या है, इसमें बोला ए बी पैरेलल सी डी। बड़े ध्यान समझिएगा, ए बी पैरेलल है सी डी के। पहला पॉइंट तो ये दे दिया आपका। अब बोला है डी सी की वैल्यू एक्स दी है, तो दी है। एंगल ए बी ई बराबर वाई दिया है, एंगल ए बी ई बराबर वाई दिया है, बिल्कुल। ठीक है, तो एंगल सी ई बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल सी ई मतलब हमको थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये फाइंड करना है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है वाई माइनस एक्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है एक्स प्लस वाई अपॉन 2, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका एक्स प्लस वाई माइनस 90 और फोर्थ ऑप्शन दिया है एक्स प्लस वाई माइनस 180। जल्दी से करेंगे इसको, सभी के पास 15 सेकंड का समय, सभी लोग करिए जल्दी से जल्द। वाई माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एक्स प्लस वाई माइनस 90, देन आप और लास्ट ऑप्शन एक्स प्लस वाई माइनस 180 डिग्री। देखिए अगर पैरेलल की बात की जाए तो ए बी पैरेलल सी डी है। ये ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ये लाइन आपकी पैरेलल है। ठीक है, अगर बात की तो एक्स, अगर मैं इसको ऐसे निकाल दूँ, ये आपकी लाइन में यहाँ से ड्रॉ किए देता हूँ। ठीक है, अगर एक्स ये है तो ये भी एक्स बनेगा दोस्तों। अगर ये एक्स है तो इसका अल्टरनेट एक्स बनेगा, मतलब यहाँ पास आपका बनेगा क्या? 180 माइनस एक्स। यह कह सकता हूँ ना, इस पार बनेगा 180 माइनस एक्स। अब मुझे पता है ये जो एक्सटर्नल एंगल है,
इसका बाह्य कोण है, इन दोनों का सम होगा, मतलब y बराबर 180 माइनस एक्स प्लस थीटा, हमको थीटा निकालना है, तो यहाँ y प्लस एक्स माइनस 180, तो हमको थीटा की वैल्यू निकल आई, जो कि क्या है, फोर्थ नंबर ऑप्शन। कितना सिंपल सा था दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा था, जिसका भी फोर्थ नंबर ऑप्शन आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम देखिए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, और ये डी है, और ये सी। इसकी वैल्यू दी दोस्तों बी, और इसकी वैल्यू दी है दोस्तों एक्स। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन दिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला दिया है बी माइनस ए माइनस सी, और सेकंड ऑप्शन दिया है आपका बी माइनस ए प्लस सी, और थर्ड ऑप्शन दिया है आपका बी प्लस ए माइनस सी, और लास्ट ऑप्शन है आपका 180 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, करिए सभी लोग। अभी देखो पैरेलल वाले वाला कोई सिस्टम नहीं है इसमें, हमको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकालना है, इसमें कोई पैरेलल वाला कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू भी है, ये ए दिया है और ये आपका सी दिया है। ठीक है, तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी लगाइए सभी लोग, कैसे फाइंड करेंगे इसको। मैं एक चीज़ बताता हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा। ए है, ये बी है, ये सी है। मैं ले लेता हूँ ये 40 डिग्री दिया है। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ 50 डिग्री दिया है, और मैं ये ले लेता हूँ 60 डिग्री दिया है। ठीक है, मुझे ये वाली एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना, तो कैसे मैं फाइंड करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर यदि मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ, इसको मैं सीधा ले जाऊँ। ठीक है, सीधा ले जाऊँ, तो बात करते हैं, तो सीधा ले जाने पर मुझे दिख रहा है जो यहाँ पास एंगल बनेगा। ठीक है, 40 और 50। ठीक है, ये 40 और 50, तो इसका बाय एंगल होगा ये 90। ठीक है, अगर ये 50-40 करता, तो इसका बाय एंगल 90 होगा। मैंने इसको समझाने के लिए इस क्वेश्चन कैसे करना, 90 डिग्री आया, मुझे पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, कितना आएगा दोस्तों, 150 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम इसके बराबर हो, तो 150 डिग्री है। अब देखिए ये 100 और 150। ठीक है, अब मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो 150 आया है। ठीक है, बड़े ध्यान समझिएगा, अब इसको मिटा, मेरी यहाँ पर ज़रूरत ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत ख़त्म, बड़े चीज़ देखिए, यहाँ पर ज़रूरत ख़त्म। मुझे पता है जो 150 आया है, जो बीच वाली, कभी भी इस तरह का डायग्राम दिखे, जो यहाँ पर जो वैल्यू आई है, इन तीनों का सम दिख रही है, सॉरी इन तीनों का ये 100 प्लस 50। ठीक है, इन सभी का सम दिख रहा है ना यहाँ पास, ये 40 प्लस, इन सभी का सम करने पर यहाँ पर जो एंगल आता है उसको मैंने रखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल से देखिएगा, तो यहाँ पर अगर b की वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है, तो मुझे पता है इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, x प्लस ए प्लस सी बराबर, मैं कह सकता हूँ b के बराबर होगा। अभी मैंने सीखा कि इन तीनों का सम किसके बराबर, कभी भी ऐसा डायग्राम दे, कभी भी इस तरह का डायग्राम दे, आपको यहाँ की वैल्यू फाइंड करने को बोले, तो तीनों का यहाँ सम होता है। मैंने यहाँ पर बताया क्यों होता है, यहाँ से निकाला, तो इन तीनों का सम a प्लस सी प्लस एक्स बराबर आपका b होगा। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो b माइनस ए माइनस सी, भाई ये माइनस हो जाएंगे, तो b माइनस ए माइनस सी, ये वाला ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, b माइनस ए माइनस सी। ठीक है, कभी भी आपको बोले तो इन तीनों का सम यहाँ पास आपका आएगा। कैसे आएगा मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आप लोग ये वाला डायग्राम माइंड में रखिए, कभी इस तरह का डायग्राम तो आपको जो बीच की वैल्यू आएगी वो तीनों एंगल का सम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल सा है डायग्राम। देखिए यहाँ पास ए बी है, ये शायद आपने देखा भी होगा ये वाला इस तरह के क्वेश्चंस। ये आपका 115 डिग्री दिया है और ये आपका 140 डिग्री दिया है। हमको फाइंड करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ दी, यहाँ पर ए बी पैरेलल, देखें यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्शन में ए बी पैरेलल डी दिया है। ठीक है, और बाकी एंगल मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमको जो निकालना है,
हमको यहाँ पर निकालना है आपको BCD की वैल्यू, इसकी मान लीजिए थीटा वैल्यू निकालें। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन दिया है 55 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका 75 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है आपका 65 डिग्री। ठीक है, करिए सभी लोग इसको। कैसे निकालेंगे ये भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे पैरेलल AB पैरेलल DE है तो मुझे प्राप्त करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकाला, तो कैसे मैं निकालूंगा इस चीज़ को देखिएगा। अगर मैं इसको सीधी लाइन कर दूं, मुझे पता है ये दोनों पैरेलल है, ये 140 है तो ये 140 है, तो ये भी यहाँ पास 140 बनेगा। अगर ये 140 तो यहाँ कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका 40, तभी 40 40 80 होगा। अब मुझे पता है ये एंगल और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा भाई, ये तो एक्सटर्नल एंगल 115 के बराबर होगा। तो 40 में और क्या चाहिए जिससे 115 आ जाए, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पास, आपको चाहिए 7 4 11 75 डिग्री चाहिए, तो 75 डिग्री इसका सही रहेगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितनी आएगी 75 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल था, सभी का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, बस मैं 2 मिनट डायग्राम बना दिया, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। यहाँ पर दिया है 47 डिग्री, ये दिया है 65 डिग्री, ये आपका थीटा है, और ये आपका दिया है 38 डिग्री। हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। थीटा की वैल्यू फाइंड कैसे, ऑप्शन है 74, 112, 85 एंड लास्ट ऑप्शन है 76। करिए इसको, करिए। सभी लोग के पास 15 सेकंड का समय, सभी लोग करेंगे इसको। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। देखो क्या है, अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है ये जो एंगल होगा इन दोनों का सम होगा, तो मतलब ये 100 और 107 यहाँ बनेगी 107। अब ये जो एंगल है, ठीक है, अब मुझे पता है ये किसका सम होगा, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होगा। तो मुझे 38 में क्या चाहिए जिससे मेरे पे 107 हो जाए, तो ये उसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं 40, और 40 के लिए क्या 60 67 और 67, हाँ इसको 40 बनाया है ना, ये तो ये सॉरी इसको गलत कर दिए, ये आपका बना 100 और ये 112 बन जाएगा, 7 5 12। ठीक है, 112। अब मुझे क्या चाहिए 38 में कि 112 बना दूँ, ये ठीक है। 38 में क्या चाहिए जिससे मैं 112 बना दूँ, तो यहाँ पास आपका 8 4 12 और 7 3 10 11 74, 74 डिग्री। ठीक है, यहाँ पास 74 डिग्री होगा। ठीक है, ये देखिए देखो यहाँ पास आपका, ये देखो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। देखो मैं फिर 180 से माइनस करता, फिर देन इसको फिर इनको सम करके फिर 180 से माइनस करता, मेरा वही काम हो रहा, मतलब 180 बार बार हो रहा, मतलब 180 कट जाता है यहाँ पास। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पास इन दोनों को सम यहाँ पास निकाल सकता हूँ, इसका बहुत प्रॉफिट मिलता है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, ये ए दिया है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, ये सी, इसकी वैल्यू दी है 4x, इसकी वैल्यू दी है 5x और इसकी वैल्यू दी है 3x। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल दिया है, इसको डिस्क्रिप्शन में AB पैरेलल दिया है D। मुझे x का संपूरक कोण निकालना है। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा x का, मतलब यदि x का वैल्यू 20 आती है तो x का संपूरक कोण क्या होगा 160, तब 180 बनेंगे। यदि x की वैल्यू 40 आती है तो उसका संपूरक कोण क्या होगा 140 होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन है, पहला 100 डिग्री है, सेकेंड ऑप्शन है 150 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया है 140 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 100 डिग्री। 100 2 बार आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको 110 डिग्री बनाना है। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। करिए सभी लोग। देखिए क्या है, अब बात करते कैसे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, मुझे पता है यदि मैं इसको मैं इस ऑप्शन को मिटाता हूँ,
इसको यहाँ ले लेता हूँ। देखिएगा, यदि मैं इस लाइन में थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इसके पैरेलल भी उसके पैरेलल भी। अगर पैरेलल है तो ये 4x है, तो यहाँ बनेगा 4x बनेगा, ठीक है। ये 3x है दोस्तों, ये 3x है ना। अगर ये 3x है, इसका तो यहाँ 4x बन गया, लेकिन इसका 3x यहाँ बन, सही है दोस्तों, नहीं, ठीक है। तो मतलब अब ये बात है कि ये 3x है, ये पूरा 4x है, तो ये अगर ये 3x है दोस्तों, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये 2x होगा, है ना। ये 2x होगा, मुझे पता है टोटल आपका क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो 4 2 6x बराबर क्या होगा दोस्तों, 6x बराबर 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो x की वैल्यू 30 आई। इसका सम पूरक हो जाएगा 150। एक ये तरीका है, और भी तरीके देख लिए। अगर हमको चाहे दूसरा तरीका बनाना तो कैसे करेंगे, और भी तरीका देखिए। मैं यहाँ पैरेलल बना देगा, ठीक है। ये आपका 5x है टोटल, ठीक है। ये 4x है। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना तो 180 में 4x माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वाला एंगल आएगा। ये वाला एंगल देखो, इन दोनों का सम 180 है, तो ये दोनों, ठीक है। ये 3x है, तो ये 3x हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि 180 माइनस 4x प्लस 3x बराबर कह सकता हूँ 5x, ठीक है। इनका मान आपका 5x के बराबर है, ठीक है। अगर -4x और ये 3x, इन दोनों को 5x की वैल्यू के बराबर है, इनको कर लेता हूँ, तो यहाँ पास आपका -x आएगा। 5x तो 180 इक्वल टू 6x, तो यहाँ पास फिर आ जाएगा x की वैल्यू कितनी, 30, देन आपका 150, ठीक है। वैसे मैं एक तरीका बता दूँ कि ध्यान रखिएगा, एक तरीका ध्यान है, कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। कभी ऐसे मतलब ये आपका ये क्वेश्चन दे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे तो हमें, यदि यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर y दिया है, तो ये वाला आपका क्या होगा, x प्लस, ठीक है। अगर यहाँ z दिया है और यहाँ क्या दिया है दोस्तों, e मान लेता हूँ, तो यहाँ बनेगा क्या, अरे यहाँ पर पैरेलल बनेगा z प्लस, ठीक है। इन दोनों को सम इसके बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ किए दे रहा हूँ मैं बोर्ड पर। ये ए बी है, ये सी, यहाँ पर थीटा दिया है, ये डी है, ये ई है, इसकी थीटा दिया है, ये 43 डिग्री दिया है, और ये 51 डिग्री दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है ए बी पैरेलल डी, ठीक है। यहाँ पहली बात जो डिस्क्रिप्शन में दी है, ए बी पैरेलल क्या है दोस्तों, डी है, और बाकी जो वैल्यू दी हुई है इसमें एंगल जो फाइंड करना है बी सी डी थीटा निकालना है। इसके ऑप्शन लिख लीजिए दोस्तों, इसके ऑप्शन है 92 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 94 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 99 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 86 डिग्री। चलिए फाइंड करिए सभी लोग। अब देखो यहाँ पास पैरेलल है, ये पैरेलल से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। पैरेलल है तो इसका बहुत फ़ायदा, मैंने बताया था, अभी वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने बताया था कि ये है, तो यहाँ बना तो इनका सम यहाँ होगा, तो ये 43 आ जाएगा पैरेलल के हिसाब। अगर ये पैरेलल होते 43 और ये 45, इनको जोड़ देंगे तो ये 3 1 4, जिसपे पीछे ये होगा 94 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल, देखो कितना आसान मिला है डायग्राम का, ठीक है। इनका सम ये बीच में वाले होगा तो इसके बराबर आ जाएगा, सभी का आया होगा लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईडी लाइन है, वन 110 डिग्री दिया है, ये आपका दिया 2x प्लस 15 डिग्री, और ये आपका दिया है 35। देखो वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन दिया 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन दिया 30 डिग्री, और थर्ड ऑप्शन दिया है आपका 37.5, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आपका
65। करिए इसको, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर देखिए बात मैंने ये बताया था कि जैसे अगर यहाँ बनता है तो इनका सम यहाँ निकलता है, ठीक है। अगर यहाँ बनता तो इनका सम यहाँ निकलता। देखो अगर यहाँ बनेगा तो इनका सम यहाँ निकलेगा, अगर यहाँ बनेगा तो इनका सम यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो 110 है तो मैं क्यों ना इसको यहाँ बना लूँ, तो ये बन जाएगा आपका 70 डिग्री बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा। मतलब इन दोनों का सब इसके बराबर होगा। मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों का सब मतलब 70 ये बन जाएगा 105 डिग्री के बराबर। 15 गया आपका यहाँ पास, तो 15 में 100 बना, फिर 10 90 बना, तो एक्स की वैल्यू आपकी बनी क्या 45 डिग्री का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक्स की वैल्यू 45, ठीक है। इसमें एक्स का मान निकाला तो एक्स की वैल्यू 45। दोस्तों समझ में आए, ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये आपका ट्रायंगल दिया है ए बी और सी, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका 130 डिग्री दिया है, ये आपका 50 डिग्री दिया है, ये आपका ए है और ये आपका बी वैल्यू, ठीक है। ये आपका डी पॉइंट है। इसमें जो फाइंड करना है, इसमें बोल रहा है आप ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों बताइए। यदि ऑप्शन आपके इसमें दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 80 डिग्री, सेकंड ऑप्शन दिया है 180 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, लास्ट ऑप्शन है आपका 120 डिग्री, ठीक है। कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी की वैल्यू निकाल, सभी के बाद 20 सेकंड का समय है, सभी लोग लगाइए इसको जल्द से जल्द। इसमें देखो कोई पैरेलल वाली बात नहीं है, इसमें पैरेलल वाला कोई नहीं, डायरेक्ट आपको निकाला। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। बात करते यदि मैं बात करूँ तो ये 130 थी, तो आपको पता सिंपली ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अगर ये 50 होगा तो मुझे पता है ये 50 प्लस बी होगा, क्या होगा दोस्तों ये हो जाएगा। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, 50 प्लस बी होगा। हमको ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। मुझे पता इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। मतलब 100 प्लस ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो ए प्लस बी का मान डायरेक्टली आप कह सकते हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, 80 डिग्री। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू 80 डिग्री आएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ठीक है दोस्तों। सभी का आया होगा लगभग, जिसका भी सही आया है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सी है, ये आपका बी पॉइंट है, ये ए है, ये रहा है आपका ओ पॉइंट, ये 138 डिग्री, ये आपका रहा थीटा, ठीक है। ये तो बी, इसकी जो पूरी वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 236 डिग्री दी है, ठीक है। ये सी है और ये आपका ई है और ये आपका डी है। और हमको जो फाइंड करना है यहाँ ओ ई, ये देखो यहाँ जो यहाँ पैरेलल है, ओ ई पैरेलल किसके बी डी के। हमको फाइंड करना है थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। इसके ऑप्शन लिख लीजिए। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 19 डिग्री, सेकंड ऑप्शन दिया है 12 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया 14 डिग्री और लास्ट है आपका 15 डिग्री। करिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर ओ ई पैरेलल है, ये पैरेलल है आपके, ये वाली लाइन पैरेलल है किसके बी डी के। सभी लोग लगाइए जल्द से जल्द इसको। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे 138 है, अगर 138 है तो ये आपका यहाँ बनेगा भाई 138 बनना। तो देखो 138 बाहर है तो एक छोड़ के कहाँ बनेगा दोस्तों, यहाँ छोड़ के यहाँ बनेगा, फिर इसी बराबर न हो जाएगा। तो 138 है, बड़ा सिंपल, ठीक है। 138 है। अगर बात की जाए इनकी, ये 236 है, ये 236 है, ये टोटल आपका 360 होता है, 360 होता है। मतलब 360 होता है, मतलब हमको कितना चाहिए यहाँ पास, हमको चाहिए आपका, ये बना आपका 10 4 और ये 4 2 6, तो यहाँ पास आपका कितना बना
124 कितना बना दोस्तों 100। अभी 124 बना, ठीक है। अब मुझे पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो 38 करने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 और जोड़ देते हैं तो आपका इसका आंसर आएगा। तो 14 इसका भी राइट है, थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है। 4 4 8 2 1 3 बिल्कुल 14 डिग्री इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी लोग लगाएं और जिसका भी सही आया बहुत बढ़िया, कंटिन्यू बने रहें। और जिससे दिक्कत जा रही है तो आप लोग वीडियो के, जब वीडियो पूरा सेशन समाप्त हो जाए वीडियो का, तो आप रिपीट करके एक आध दो बार और देखिएगा। जो चीज़ हमसे नहीं बनती उसका मतलब थोड़ी ना उसको हम छोड़ दें, उसको तब तक प्रयास करें जब तक आपसे वो पूरा ना हो, ठीक है। ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो डायग्राम इसका बड़ा है तो थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का डायग्राम है, पर कोई बात नहीं, इतना टफ नहीं है। ये ए है ऑप्शन में, ये आपका बी दिया है, ये आपका सी दिया है, ये आपका डी दिया है, ये आपका ई दिया है, और ये आपका दोस्तों एफ है, ठीक है। और ये आपका दिया है जी, और ये लाइन सी लाइन है, ये डी लाइन है, और ए बी तो ठीक है ना। यहाँ पर सिंपली बोला है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हमको देखना है इसमें कौन सी कंडीशन सही होगी, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी बहुत बड़े बड़े से हैं, 360 डिग्री प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी। सेकेंड ऑप्शन आपका बता रहा है ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी बराबर बी प्लस डी प्लस एफ। थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका 180 डिग्री प्लस बी प्लस डी प्लस एफ बराबर ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी। थर्ड ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। थोड़ा सा ऑप्शन बड़े बड़े हैं लेकिन कोई इतना टफ सवाल नहीं है, ठीक है। करिए आप लोग, क्या होगा इसमें। देखिए इसमें बड़ा सिंपल से ज़्यादा इसमें देखिए दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसको, मैं थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, अपने सुविधा के लिए। ऐसे मैंने ड्रॉ करने का मतलब मैंने पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ की, ठीक है। ये पैरेलल लाइन मैंने इन सब के ड्रॉ कर दिए इस पैरेलल लाइन पे, ठीक है। और इसको चाहे तो ना ड्रॉ करिए, ये वाला बीच वाले आप नहीं ड्रॉ कर सकते, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्यों मैं इतना सारा क्यों इतना परेशान हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ई को कर लेता हूँ, ये जी वाले इस वाला इसको छोड़ देता हूँ, इतना मैंने किया, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पास तो सी है, तो मैं सी को मैं जानता हूँ, मैं सी का ले लेता हूँ। जैसे मैं इसको लिए C1 और इसको लिया C2, इसका बराबर C, ठीक है। ई को ले लिया मैंने, ये ले लिया E1 और ये ले लिया E2, ठीक है। मैं इतना कर देता हूँ। और हाँ और ये अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 180 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों, है ना। और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस, मैं इतना कर लेता हूँ। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मैं पहला समीकरण बनाना चाहूँ यहाँ पास देखिएगा, पहला समीकरण देखिएगा कि 180 माइनस ए है, और मैंने बताया था अभी, मैंने डायग्राम बताया था, इस डायग्राम को देखिए, मैंने ये बताया था कि अगर इस साइड हो तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 180 माइनस ए प्लस C1 बराबर बी लिख सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर की बात करता हूँ, फिर इसमें भी वही वाली बात है, ये E1 ये वाला देखिए, ये
E1 प्लस C2, E1 प्लस C2 बराबर मैं कह सकता हूँ किसके बराबर होगा, D के। थर्ड नंबर बात करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में अब ये E2 प्लस 180 माइनस G बराबर कह सकता हूँ मैं किसके बराबर होगा, F के। इन सभी को आप जोड़ दीजिए, इन सभी को आप जोड़ूंगा तो आपका बनेगा B प्लस D प्लस F बराबर B प्लस D प्लस F बराबर, इनको जोड़ देंगे आपका तो 180 प्लस 180 ये माइनस A प्लस, अब देखो C1 और C2 मिलके बन जाएगा C, E1 और E2 मिलके बन जाएगा E, है ना, और G तो आपका ही है माइनस G, ठीक है। अगर दोस्तों ये 360 बना दिया जाए, ये 360 बना दिया जाए, और देखो जो ऑप्शन दिख रहा है 360 वाला दिख रहा है ना, बाकी किसी में 360 C प्लस E यहाँ रखा जाए और A और G को वहाँ भेज दूंगा मैं B प्लस D प्लस F, तो ये प्लस के हो जाएंगे। हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है 360 प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F प्लस A प्लस G, ठीक है। ये आपका आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। हाँ, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए बड़ा सिंपल सा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बेसिक बताया कि इसका जो लंबा सा गया बेसिक के कारण गया, कोई आप लोग को दिक्कत ना जाए, ठीक है। मैंने बताया था ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा इनकी सम के बराबर होगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा इसके सम के बराबर होगा, ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा इसके सम के बराबर होगा। इसको और जल्दी से जल्द करना तो बड़ा सिंपल तरीका है, देखिए फिर वही वाली टेक्निक बनाऊँगा मैं। टेक्निक क्या है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टेक्निक ये था कि इन दोनों को जोड़ इनके बराबर होता तो मैं इन सभी को ये जुड़ा, देखो 180 माइनस ए, मुझे तो जैसे ए दिया था मैं तो यहाँ पास एंगल मुझे निकालना ही पड़े तो इसको निकाला, जैसे जी दिया था यहाँ पास तो ये वाला एंगल निकाला, इसको निकाला, ठीक है। तो इस साइड की वैल्यू में सभी जोड़ लेता हूँ 180 माइनस ए, ये आपका पूरा सी, ठीक है, इसको सी को जोड़ लेता हूँ, ये आपका पूरा ई जोड़ लेता हूँ और ये आपका 180 माइनस जी जोड़ लेता हूँ, ठीक है। ये अब ये आपका इनको अलग जोड़ लो क्योंकि इसके बराबर है बी प्लस डी प्लस एफ, इनको जोड़ लिए बी प्लस डी प्लस एफ। मुझे पता है ये 360 बना लिए, ठीक है, 360 ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन के करीब आ रहे हैं। और ये माइनस ए और ये माइनस जी की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर की तो आपका बने ये क्या सी प्लस सी बचा और ये बी प्लस डी प्लस एफ, और जो मैंने यहाँ ट्रांसफर किया था माइनस ए प्लस माइनस जी प्लस का बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये दिख जाएगा ए नंबर। इसको जल्दी, क्योंकि आपको ध्यान रखिए कभी भी ऐसा दिखे ये और इनके बीच का सम के बराबर हो, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग को, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इतना भी कठिन नहीं था, इसमें जो लॉजिक मैंने बताया उससे बड़ा आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। वीडियो डिलीट नहीं किया जा रहा है, वीडियो आपके निर्माण स्टूडियो, आपके जो निर्माण ग्रुप का है चैनल, उस पर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं जल्द ही जाऊंगा ज्योमेट्री का नया टॉपिक लेके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।